पुण्य धरा पर ऐसे संत विराजित हैं, जिनकी तपचर्या सारे उपसर्गों से अपराजित हैं, उपसर्गों से अपराजित हैं। सम्मेद शिखर की पुण्य धरा पर ऐसे संत विराजित हैं, जिनकी तपचर्या सारे उपसर्गों से अपराजित हैं, उपसर्गों से अपराजित हैं। प्रिय साधक है गुरुवर अंतर मना कहते हैं, शांत छवि के आगे चांद और तारे भी शर्माते हैं। मौन प्रिय साधक है गुरुवर अंतर मना कहते हैं, शांत छवि के आगे चांद और तारे भी शर्माते हैं। सिंह निष्क्रीडित व्रत के धारी प्रसन्न सागर मुखरित हैं, इनकी तपचर्या सारे उपसर्गों से अपराजित है, उपसर्गों से अपराजित है। सम्मेद शिखर की पुण्य धरा पर ऐसे संत विराजित हैं, जिनकी तपचर्या सारे उपसर्गों से अपराजित हैं। शिष्य है इनके पीयूष सागर सौम्य मूर्ति कहलाते हैं, अपने गुरु की धर्म प्रभाव न जन जन में फैलाते हैं। शिष्य है इनके पीयूष सागर सौम्य मूर्ति कहलाते हैं, अपने गुरु की धर्म प्रभावना जन जन में फैलाते हैं। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु का रोम रोम भी पुलकित है, इनकी तपचर्या सारे उपसर्गों से अपराजित है, उपसर्गों से अपराजित है। सम्मेद शिखर की पुण्य धरा पर ऐसे संत विराजित हैं, जिनकी तपचर्या सारे उपसर्गों से अपराजित है। मान तुंग के जैसे गुरुवर तेरी भक्ति अमर, तुमने भी लिख डाला इस युग में फिर भक्तामय। 48 उपवास किए तृष्णा के तोड़े ताले, मान तुंग सम तेरी भक्ति विस्मित है कर डाले। कि जय हो प्रसन्न सगे कि तुम हो भक्त अमय, कि जय हो प्रसन्न सगे कि तुम हो भक्त अमय।
भूख प्यास के सत्वलंबे पहरे होते हैं। ओ भूख प्यास के सत्वलंबे पहरे होते हैं। इच्छाओं के खूंटे बड़े ही गहरे होते हैं। पर तेरी गाड़ी तो चलती आदिनाथ के हवाले। इच्छाएं तृष्णाएं तेरे आगे घुटने डाले कि जय हो प्रसन्न सागर, कि तुम हो भक्त अमर। कि जय हो प्रसन्न सागर, कि तुम हो भक्त अमर। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरी नगरी में। 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 नजराना दिल का लाया रे दादा, नजराना दिल का लाया गुरुवर तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरी नगरी में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया। मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। झोली में खाली लाया रे दादा, झोली में खाली लाया दादा तेरी नगरी में। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरी नगरी में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया। मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बहुत लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं। निश्चित चलते चलते पैर तो थक गए, पर मन नहीं थका। 7 नवंबर को कुलचारम पारसनाथ से निकले थे एक महायात्रा का संकल्प लेकर के, और सनय सनय एक एक कदम चलते 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 अब जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को। चलते 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 पहुंचे 2 मई को बद्रीनाथ। और वाकई में जो संकल्प था, जो लक्ष्य था, और हमने अनुभव किया है इस 37 साल की साधना में
जब जब भी संकल्प लिया है, एक संकल्प के आते हजारों विकल्प समाप्त हो जाते हैं। और जहां संकल्प नहीं है तो वहां विकल्प ही विकल्प हैं। यदि आप रात्रि भोजन का संकल्प नहीं है, जहां मिलेगा वहीं पर मुंह मार दोगे। और संकल्प लेके घर से निकलते हो कि अब कुछ भी हो जाए, 1 महीने तक मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, फिर कितना ही खास हमखास व्यक्ति मिल जाए, पर व्यक्ति यदि धर्मात्मा होगा और धर्म उसके भीतर तक पहुंचा होगा, वो धर्म से कभी समझौता नहीं करेगा। और अधर्मात्मा होगा, ठीक है यार, फिर ऐसा मौका फिर कहां। उस मौके पर, उस अवसर पर व्यक्ति धर्मात्मा होगा तो नरेंद्र मोदी बन जाएगा। जब वो राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति के इनवाइट पर डिनर पे जाते हैं, उस भवन में जाते हैं, 56 पकवान सामने, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को मेजबानी करता है, भोजन के लिए निमंत्रण करता है, और मोदी जी पहुंचते हैं, पूरा भोजन लग गया। तभी मोदी ने मना नहीं किया कि नहीं मैं रात कुछ नहीं खाता हूं, सब पूरी तैयारी हो गई। जब राष्ट्रपति बोलता भैया भोजन शुरू करो, तब मोदी जी हाथ जोड़ के बोलते हैं भैया अभी मेरे व्रत चल रहे हैं और आज मेरा 6वां व्रत है, मैं सिर्फ गर्म पानी लूंगा। और सपोज उस समय तुम होते तो, वो पर्यूषण चल रहा होता तो क्या होता? ऐसा मौका फिर कहां। हमेशा तुमने धर्म को मौके पर दांव पे लगा दिया है। धर्मात्मा कभी धर्म से समझौता नहीं करेगा। चलते चलते बद्रीनाथ पहुंचे, पूरा आनंद लिया, और बाकी में भगवान आदिनाथ की चरण वंदना करके, आराधना करके, फिर वहां से 14 दिन में हम लोग ऋषिकेश आ गए। उम्मीद नहीं थी कि हम 15 दिन दिल्ली का एक देव वंदना करेंगे, जनालयों के दर्शन वंदना करेंगे, पर अच्छी टीम मिली, अच्छे बच्चे मिले। जब 30-32 लोग पातंजलि ऋषिकेश पहुंचे थे, पूरे दिल्ली के हमारे सब महारथी, महासभा की पूरी टीम पहुंची। गजेंद्र भाई, पवन जी गोधा, दिलीप भाई, दीपेश भाई, सुरेश भाई, संपूर्ण पूरी टीम पहुंची। हमने 3 बातें कही, देखो भाई दिल्ली से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, पर मैं बहुत कम शहर के भीतर जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी साधना, मेरी आराधना, अब मेरा फोकस धर्म की प्रभावना का नहीं है, अपनी आत्म साधना को सुरक्षित करते हुए समाधि की ओर बढ़ने का है। धर्म प्रभावना के लिए मैं दिल्ली नहीं आ रहा हूं, मैं अपनी तपस्या की खुशबू देने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। हम धर्म की प्रभावना क्या करेंगे, और हम धर्म की प्रभावना करने वाले होते कौन हैं? धर्म से ही हमारी प्रभावना हो रही है। यदि हमने धर्म को धारण किया है तो धर्म हमारे पहचान बन गया। धर्म से हमसे धर्म की पहचान नहीं है, धर्म से हमारी पहचान है। प्रसन्न सागर से मेरी पहचान नहीं है, मेरी तपस्या से मेरी पहचान है। और तपस्या की पहचान मेरी तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज से है। निवेदन गुजारिश कर रहा हूं, दिल्ली आने का मन नहीं था। हमने कहा 3 बातें, देखो वे सभी लोग, सभी श्रेष्ठी जन बैठे हैं, सभी दिल्ली की जान, दिल्ली की धड़कन, दिल्ली के महालोग, महापुरुष सब बैठे, 32 लोग में पूरा दिल्ली का जैन समाज था उसमें। हमने कहा मेरी 3 बातें, यदि आपको लगे कि ठीक है, अनुकूलता है, तो मैं दिल्ली 15 दिन का एक देव वंदना का प्रवास करना चाहता हूँ। बोले गुरुजी आप कहें। हमने कहा पहली बात, दिल्ली में आऊँगा, मन है, पर मैं जंगल की व्यवस्था हो तो मैं दिल्ली अंदर घुसूंगा, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हम पक्के में सोच नहीं जाते हैं, जब सिद्धवरकूट के बाद से गुरुदेव के दर्शन वंदना किए थे, उनसे क्षमा याचना की, गुरुदेव अज्ञान के कार्य में जो हुआ है, अब हम वो क्रिया अब कदापि नहीं करेंगे। हमने कहा जंगल की व्यवस्था यदि हो कच्ची शुद्धि के, तो हम
आ सकते हैं। दूसरी बात कही, यदि चौकी की व्यवस्था सामूहिक भोजनालय में हम वो आहार नहीं करेंगे, यदि चौके घर घर लगे तो हम आने की बात करते हैं। और तीसरी बात, रुकने की व्यवस्था प्राइवेट, कोई भक्त नहीं होना मेरे को फलाने चंद के कोठी में महाराज जी रुके हैं, 5 दिन पड़े हैं, नहीं। हमने सामाजिक व्यवस्था जो भी होगी हम सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। यदि 3 व्यवस्था मिले तो आप हमारे संघ को लेकर के चले, अन्यथा तथास्तु। बोले महाराज श्री आपकी जैसी चर्या होगी हम वैसी ही व्यवस्था, और ये सच है कि जैसी चर्या होती है श्रावक गुरु की उस चर्या का निर्वहन कर देता है। और बाकी में दिल्ली देवबंदना की क्या समाज, क्या जिनालय और क्या लोगों की भावनाएं, और हमने अनुभव किया गज्जन जी, हमने अनुभव किया कि एक एक व्यक्ति देखना चाहता था, सुनना चाहता था कि यार प्रसन्न सागर है क्या। जब हमारे पवन जी गोदा ने अनाउंस किया कि रविवार को भगवान पर संकट मोचन भगवान पार्षद का अभिषेक हो, हजारों की भीड़, मंदिर छोटे पड़ गए, एक साथ 4 पीढ़ियों वालों, 3 पीढ़ियों के लोगों ने अभिषेक किया, पिता ने, बेटा ने और पोता ने एक साथ अभिषेक। जब उस दृश्य को हजारों लोगों ने आदिनाथ चैनल के माध्यम से देखा, यूट्यूब के माध्यम से देखा कि ऐसा भी दिल्ली में हो सकता है, फिर हमने कहा बजती है ढपली, बजाने वाला चाहिए, आते हैं भक्त, बुलाने वाला चाहिए।